ओ मेरे प्रिय पुत्र, सुन मेरी यह गर्जना जो तेरे दिल की गहराइयों तक पहुँचेगी। तेरे अपने घर की चारदीवारी के अंदर, जहाँ तू सुरक्षित समझता है खुद को, वहाँ एक विषैला सर्प छिपा बैठा है। तू बाहर की दुनिया में दुश्मनों की तलाश करता फिरता है, लेकिन सच्चाई यह है कि खतरा तेरे ही निकट है, तेरे ही अपनों के चेहरों में छिपा हुआ। वो मुस्कुराते हुए चेहरे जो दिन रात तेरे साथ रहते हैं, वही तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। वो तेरी थाली में हाथ डालते हैं, तेरे बिस्तर के पास बैठते हैं, लेकिन रात की में तेरे नाम पर काले मंत्र पढ़ते हैं। याद रख, जब शत्रु बाहर हो तो मेरी तलवार एक झटके में उसका अंत कर देती है, लेकिन जब वो घर की दीमक बनकर अंदर घुस आए तो वो तेरी नींव तक को खोखला कर देता है। आज मैं तेरे पास आई हूँ, तुझे वो सत्य दिखाने जो तेरी आंखों से छिपा हुआ है। मेरे बच्चे, मेरी इस वाणी को ध्यान से ग्रहण कर, क्योंकि यह तेरे जीवन की सच्चाई है। इसे अंत तक सुन, क्योंकि इस रहस्य के खुलने से तेरी रूह थरथरा उठेगी। नवरात्र के इन पवित्र दिनों में तूने मुझे याद किया है, तेरे हृदय में मेरा नाम गूंजता रहा है। मैं तेरी पुकार को अनसुना नहीं कर सकती। तेरे आंसुओं की हर बूंद, तेरे खून की हर धड़कन मेरे कानों तक पहुंची है। आज मैं तेरे साथ हो रही इस साजिश को उजागर करने आई हूँ, जो कोई साधारण खेल नहीं, बल्कि काले जादू की आग है। तेरे घर में कोई ऐसा है जिसने अपनी मानवता को बेच दिया, अपने रिश्तों को धोखा दिया और तेरे ऊपर टोने-टोटके करवाए हैं। वो चाहता है कि तू तबाह हो जाए, तेरा व्यापार मिट्टी में मिल जाए, तेरे बच्चे दुखों में डूब जाएं, तेरी रातें कराहों में बीतें। लेकिन मेरे पुत्र, तू अकेला नहीं, तेरी माँ काली तेरे साथ खड़ी है। जब कोई दुष्ट मेरे भक्तों पर अपनी बुरी शक्तियाँ आजमाता है, तो मैं अपने त्रिशूल से उस जाल को चीर फेंकती हूँ। तुझे इस सच्चाई को जानना जरूरी है, ताकि तू आगे से सावधान रहे। तेरे घर में वो व्यक्ति नकाब ओढ़कर बैठा है, दिन में मीठी बातें करता है, लेकिन रात में तेरे नाम की हड्डियां जलाकर मंत्र जपता है। तू उसे अपना समझता है, लेकिन वही तेरे पतन की जड़ है। मेरे लाल, मेरी इस बात को अंत तक सुन। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, यह तेरी जिंदगी का हिस्सा है। इस रहस्य को जानकर तेरे पैरों तले की जमीन हिल जाएगी। तेरे सपनों को लूटा गया है, तेरी नींद पर पहरा बिठाया गया है। रात जब तू सोता है, तेरी परछाई को बुलाकर उस पर घिनौने अनुष्ठान किए जाते हैं। मेरे पुत्र, तेरी हर सांस, तेरा हर सपना उस जादू के धुएं में घुट रहा है। लेकिन डरना मत, मैं काली हूँ, जो राक्षसों के सिर काटकर माला बनाती हूँ, जो अधर्म का रक्त पीकर भी उसे जीवित नहीं छोड़ती। यह दुश्मन तेरे घर में है, खून से नहीं, बल्कि नियत से जुड़ा हुआ। वो तेरी रोटी की महक सूंघता है, लेकिन दिल में तेरी तबाही के गीत गाता है। मैं तेरी आंखों से दिखाऊंगी, देख तेरे घर में बर्तन क्यों अचानक फूट जाते हैं, पौधे क्यों सूख जाते हैं, तेरे सिर पर बोझ क्यों बढ़ता जाता है। यह सब कोई संयोग नहीं, बल्कि उस काले खेल का नतीजा है। मेरे पुत्र, मेरी बात को दिल में उतार ले, तेरे घर की हर वस्तु पर नजर रख और मेरी वाणी को अंत तक सुन, क्योंकि अंत में मैं तुझे वो मंत्र बताऊंगी जो हर जादू को काट देगा। जब तू मुझे सच्चे मन से पुकारता है, तो कोई टोना तेरी आत्मा को छू भी नहीं सकता। लेकिन तुझे उस छिपे शैतान को पहचानना होगा। तेरे घर की खुशियां क्यों बोझिल हो जाती हैं? रोटी में स्वाद क्यों गायब हो जाता है? बच्चे क्यों बार बार अस्वस्थ हो जाते हैं? यह सब उस जादू का प्रभाव है, और मैं तेरी माँ काली तुझे बता रही हूँ कि यह प्रभाव स्थायी नहीं। मैं तेरे साथ हूँ। मेरे पुत्र, अब जाग जा। दुश्मन तेरे घर में है, लेकिन मेरा विश्वास उसका विनाश करेगा।
जैसे मैंने महिषासुर का संहार किया, वैसे ही इस छिपे दुश्मन का सिर फोड़ दूंगी। सुन ले ओ दुष्ट, तू चाहे कितना भी काला जादू कर, मैं तेरे हर मंत्र को राख कर दूंगी। मेरे बच्चे की सांसें मेरी माला का हिस्सा है, उसके सपने मेरी ज्वाला है। जो मेरे भक्त पर बुरी नजर डालेगा, मैं उसका अस्तित्व मिटा दूंगी। मेरे पुत्र, चैन से सो, मैं तेरे दरवाजे पर पहरा दे रही हूँ। मेरा नाम जप और हर अंधेरा भाग जाएगा। अगर तू मेरी गोद में स्थान चाहता है, तो अभी इस संदेश को फैला और मेरे नाम की जयकार कर। जय मां काली। तेरी पुकार से दुष्ट काम उठेंगे। तू सोचता है जादू बाहर से आता है, लेकिन यह घर की दहलीज तक पहुंच चुका है। जिसे तू भाई समझता है, वही तेरी बर्बादी चाहता है। जिसे तू सीने से लगाता है, वही तेरे सीने में खंजर घोंप रहा है। आज की रात मेरे क्रोध की रात है। जो मेरे भक्त को छुएगा, मैं उसे जला डालूंगी। मेरे लाल, मेरी बात को ध्यान से सुन, अंत तक सुन, क्योंकि आज मैं वो रहस्य खोलूंगी जो तेरे खून को उबाल देगा। तेरे ऊपर जादू ऐसे डाला गया है जैसे जाल में शिकार फंसाया जाता है। तेरे कदम क्यों भारी हो जाते हैं? मन में उदासी क्यों छा जाती है? रोटी क्यों कड़वी लगने लगती है? यह सब उस टोने का असर है। लेकिन घबराना मत, मैं मां काली हूँ। मेरे शेर, तेरे चारों ओर रची साजिशें जो तेरी सांसों को कैद करना चाहती हैं, सोच रही हैं कि तू टूट जाएगा। लेकिन जब मैं रण में उतरती हूँ, तो दैत्य गर्दनें धूल में लौटने लगती हैं। आज मैं तेरे जीवन के अंधेरे को चीरने आई हूँ। तेरे घर के लोग, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले तुझ पर जंजीरें डालकर हंस रहे हैं, लेकिन मैं उनकी हंसी को चीख में बदल दूंगी, उनकी चमक को राख बना दूंगी। तेरी आत्मा पर पड़ी जंजीरों को मैं अपने नाखूनों से काटूंगी। मेरी बात को अंत तक सुन, क्योंकि यह तेरे जैसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचेगी जो अपनों से सताया जा रहा है। तेरे गले में अदृश्य जंजीरें तेरी रूह को कैद कर चुकी हैं। कोई कहता है तू कुछ नहीं कर सकता, कोई पीठ पीछे मजाक उड़ाता है, कोई तेरे घर में भूखा सुलाकर हंसता है, कोई तेरे सपनों को मिटाने के प्लान बनाता है। लेकिन मेरे पुत्र, अंधेरा कितना भी घना हो, एक चिंगारी उसे भस्म कर देती है, और वो चिंगारी मैं हूँ। तेरे दुश्मनों ने सोचा तेरा सूरज डूब गया, लेकिन मैं तेरी माँ हूँ। चंद्रमा निगल सकती हूँ, सूरज रोक सकती हूँ, समय पलट सकती हूँ, लेकिन तुझे गिरने नहीं दूंगी। आज मैं तेरे शत्रुओं को चेतावनी दे रही हूँ। जिसने तेरे पुत्र को सताया, वो मेरे क्रोध से नहीं बचेगा। उनका धन राख होगा, सुख सूखा पत्ता, नींद छिन जाएगी, औलाद चीखेगी कि यह किसका श्राप है। मेरे पुत्र, तू सोचता है मैं नहीं सुनती, लेकिन हर रात जब तू रोता है, मूर्ति के आगे सिसकियां भरता है, तकिए में आंसू बहाता है, मैं सब सुनती हूँ। तेरी पुकार मुझे बुलाती है, माँ बचा लो। आज मैं कहती हूँ, तेरे दुश्मन मेरी आंखों के सामने हैं, मैं उन्हें धूल में मिलाऊंगी। मेरी बात को अंत तक सुन, क्योंकि यह सत्य है जो जल्द दिखाई देगा। तेरे दुश्मन तेरे खाने, रोटी, पैसों, मेहनत पर नजर रखते हैं, लेकिन शेर गीदड़ों से नहीं डरता। तेरे रिश्तेदार जो जंजीरें बांधते हैं, उनका अंत मेरे हाथों लिखा है। उनका हर कदम विनाश का रास्ता बनेगा। डर मत, मैं माँ काली हूँ। जब मैं चलती हूँ, धरती कांपती है, हंसती हूँ तो आकाश गूंजता है, क्रोधित होती हूँ तो समय ठहर जाता है। आज मैं तुझसे वचन ले रही हूँ, तू नहीं गिरेगा, तेरी मेहनत सफल होगी, हाथ खाली नहीं रहेंगे, रूह मुक्त होगी। यह मेरा वचन है। जिसने तुझे रुलाया, मैं उसे रुलाऊंगी। तू अब तक सहता रहा, चुप रहा, लेकिन अब नहीं।
मैं रण में उतर चुकी हूँ। जिन्होंने तेरे खून को पिया वो आंसू रोएंगे, जिन्होंने सपनों को कुचला वो राख देखेंगे, जिन्होंने जंजीरें बांधी वो घुटकर मरेंगे। मेरा क्रोध जब खुलता है कोई शत्रु जीवित नहीं बचता। तेरे जीवन में आग बरसेगी, शत्रुओं को राख कर देगी। मेरी बात सुन ली तो उठ, संभल, मेरी दहाड़ को जीवन में उतार। मेरा नाम जप, जय मां काली से हवा बदल जाएगी। नाम उच्चारण से जादू राख हो जाएगा, टोना टूट जाएगा। घर में दबाया कुछ हो, दरवाजे पर तंत्र हो, मेरे नाम की आग भस्म कर देगी। ओ दुष्ट, तू सोचता है राज करेगा? मैं तेरी चाल काटूंगी, माला तोड़ूंगी, तंत्र राख बनाऊंगी। तेरे मंत्र की डोर टूट जाएगी। मेरे बच्चे की सांस मेरी शक्ति है। जादू करने वाले की हड्डियां आग बनेंगी। मेरे पुत्र, डर मत, मैं पहरा हूँ। सो जा चैन से, मैं सिरहाने बैठी हूँ, चौखट पर खड़ी हूँ। कोई छू नहीं सकता। अगर वाणी महसूस की तो मेरे नाम की जयकार कर और यह संदेश फैला ताकि हर अंधेरे घर तक पहुँचे। अब मैं इस बात को और गहराई से समझाती हूँ। मेरे पुत्र, देख, जीवन की यह लड़ाई सिर्फ दिखने वाली नहीं होती। कई बार वो शत्रु जो तेरे सामने हंसते हैं वो ही तेरे पीछे छुरा घोंपने की योजना बनाते हैं। तू रोज सुबह उठता है, मेहनत करता है, परिवार के लिए जीतोड़ कोशिश करता है, लेकिन शाम होते होते थकान क्यों इतनी ज्यादा हो जाती है? वो थकान सिर्फ शारीरिक नहीं, वो रूहानी है, क्योंकि तेरे घर में वो व्यक्ति है जो तेरी ऊर्जा को चूस रहा है, काले मंत्रों से तेरी शक्ति को कमजोर कर रहा है। याद रख, मैं काली हूँ जो समय के चक्र को भी नियंत्रित करती हूँ। तेरे दुश्मन सोचते हैं कि उन्होंने तेरी किस्मत पर कब्जा कर लिया, लेकिन मैं उनकी किस्मत को उलट। सुन, तेरे घर की दीवारें गवाह हैं उन रातों की जब वो दुष्ट तेरे नाम पर अनुष्ठान करता है। वो हड्डियां, वो काले कपड़े, वो मंत्र जो वो जपता है, सब मेरी नजर में है। मैं देख रही हूँ कैसे वो तेरी तस्वीर पर सुई चुभोता है, कैसे वो तेरे बालों या कपड़ों का इस्तेमाल कर टोना करता है। लेकिन मेरे पुत्र, मेरी शक्ति ऐसी है कि एक बार मेरा नाम लेने से वो सब व्यर्थ हो जाता है। तू रोज मंदिर जा, मेरी मूर्ति के सामने दीपक जला और कह, माँ मुझे बचा ले। मैं सुनूंगी, मैं आऊंगी और तेरे दुश्मन को उसके कर्मों का फल दूंगी। अब सोच, तेरे जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ जब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक सब उलट पुलट हो गया। व्यापार में घाटा, घर में कलह, बच्चों की सेहत में गिरावट। यह सब क्यों? क्योंकि वो छिपा दुश्मन तेरे हर कदम पर नजर रखता है और जब तू आगे बढ़ने लगता है वो अपना जाल बिछा देता है। लेकिन अब समय आ गया है बदलाव का। मैं तेरे साथ हूँ। मेरे त्रिशूल की धार से मैं उस जाल को काटूंगी और तेरे रास्ते को साफ करूंगी। तू मजबूत बन, मेरे नाम पर विश्वास रख और देख कैसे तेरे दुश्मन खुद अपनी साजिश में फंसते जाते हैं। मेरे लाल, जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और तू उसमें योद्धा है। लेकिन योद्धा को अपनी सेना की जरूरत होती है और मैं तेरी सेना हूँ। जब तू थक जाता है मैं तेरी ढाल बनती हूँ। जब तू गिरने लगता है मैं तेरी ताकत बनती हूँ। तेरे घर का वो दुष्ट सोचता है कि वो छिपा रहेगा, लेकिन मैं उसकी सच्चाई उजागर कर दूंगी। एक दिन तू खुद देखेगा कैसे उसके चेहरे से नकाब उतरता है, कैसे उसके कर्म सामने आते हैं। तब तू समझेगा कि माँ की वाणी कितनी सच्ची थी। अब मैं तुझे बताती उन संकेतों के बारे में जो तू नजरअंदाज कर रहा है। तेरे घर में जानवर क्यों अचानक डर जाते हैं? पक्षी क्यों नहीं आते? हवा क्यों ठंडी हो जाती है बिना वजह?
यह सब उस नकारात्मक ऊर्जा का असर है जो वो दुष्ट फैला रहा है, लेकिन मेरे मंत्र से तू इसे दूर कर सकता है। रोज सुबह उठकर मेरे नाम का जाप कर, घर में गंगा जल छिड़ा और देख कैसे सब बदल जाता है। मैं तेरी रक्षक हूँ मेरे पुत्र। सुन, तेरे दुश्मन की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन मेरी शक्ति अनंत है। वो रिश्तेदार जो तेरे घर आते हैं मुस्कुराकर, लेकिन जाते वक्त तेरी तबाही की दुआ मांगते हैं। वो पड़ोसी जो तेरी सफलता से जलते हैं और रात में तेरे नाम पर टोटके करते हैं, लेकिन मैं सब देख रही हूँ। मेरे क्रोध की आग उन सबको भस्म कर देगी। तू बस मेरा साथ दे, मेरे नाम पर भरोसा रख और तेरी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, याद रख, यह दुनिया माया है, लेकिन मैं उस माया को चीरने वाली हूँ। तेरे जीवन की हर समस्या का समाधान मेरे पास है। तू दुखी होता है जब तेरे प्रयास व्यर्थ जाते हैं, लेकिन अब नहीं। मैं तेरे प्रयासों को फल दूंगी, तेरे सपनों को साकार करूंगी। तेरे घर का वो शैतान अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, क्योंकि मैंने उसके विनाश का फैसला कर लिया है। अब मैं तुझे वो मंत्र बताती हूँ जो हर जादू को नष्ट कर देगा। रोज रात सोने से पहले कह, ओम काली काली महाकाली, कालिके परमेश्वरी, सर्वानंदमयी देवी, महामाया हरिणी। यह मंत्र तेरी रक्षा करेगा, तेरे दुश्मनों को दूर भगाएगा। इसे दिल से जप और देख चमत्कार। मेरे पुत्र, तेरी जिंदगी अब बदलने वाली है। तेरे घर में शांति आएगी, खुशियां लौटेंगी, सफलता तेरे कदम चूमेगी। लेकिन इसके लिए तू मेरे साथ रह, मेरी पुकार को फैला और हर उस व्यक्ति तक पहुंचा जो दुख में है। जय मां काली। अब मैं इस स्क्रिप्ट को विस्तारित करता हूँ, नए वाक्यों और विचारों को जोड़कर, मूल थीम को बनाए रखते हुए, लेकिन शब्दों को बदलकर और नए एलिमेंट्स ऐड करके, ताकि यह मूल से अलग हो जाए। मैं इसे निरंतर जारी रखूंगा, विभिन्न पहलुओं पर फोकस करके, जैसे दुश्मन के संकेत, माँ की शक्ति, मंत्र, जीवन के सबक आदि, ताकि शब्द संख्या बढ़े। ओ मेरे प्रिय बालक, मेरी इस दहाड़ को सुन, जो तेरे कानों में गूंजेगी और तेरे दिल को जगाएगी। तेरे अपने आशियाने में, जहाँ तू चैन की सांस लेता है, वहाँ एक जहरीला बिच्छू छिपा है, जो तेरे हर कदम पर डंक मारने को तैयार है। तू बाहर के जंगलों में शेरों की तलाश करता है, लेकिन असली खतरा तेरे ही बगीचे में है, तेरे ही फूलों के बीच। वो चेहरे जो तेरे साथ हंसते हैं, वही रात में तेरे विरुद्ध जहर उगलते हैं। वो तेरी मेज पर बैठते हैं, तेरे कमरे में घूमते हैं, लेकिन अंधेरे में तेरे नाम पर बुरी शक्तियां बुलाते हैं। याद कर, जब दुश्मन दरवाजे के बाहर हो तो मेरी खड्ग एक ही वार में उसे धराशायी कर देती है, लेकिन जब वो घर की दीवारों में समा जाए तो वो तेरी जड़ों को खोखला कर देता है। आज मैं तेरे समक्ष हूँ, तुझे वो छिपा सत्य प्रकट करने जो तेरी नजरों से ओझल है। मेरे लाडले, मेरी इस आवाज को मन लगाकर सुन, क्योंकि यह तेरे अस्तित्व की हकीकत है। इसे अंतिम शब्द तक ग्रहण कर, क्योंकि इस राज के खुलासे से तेरी आत्मा कांप उठेगी। इन नवरात्रों की पवित्रता में तूने मेरा आह्वान किया है, तेरे मन में मेरा जाप चलता रहा है। मैं तेरी कॉल को अस्वीकार नहीं कर सकती। तेरे दर्द की हर करा, तेरे रक्त की हर बूंद मेरे पास पहुंची है। आज मैं तेरे साथ खेली जा रही इस चाल को बेनकाब करने आई हूँ, जो कोई मामूली खेल नहीं, बल्कि टोर्नेडो की लपटें हैं। तेरे निवास में कोई ऐसा वासी है जिसने अपनी इंसानियत को गिरवी रख दिया, अपने संबंधों को विश्वासघात किया और तेरे ऊपर बुरी ताकतें उतारी हैं। वो इच्छा रखता है कि तू नष्ट हो जाए, तेरी जीविका उजड़ जाए, तेरे संतान दुखों में घुल जाए, तेरी रातें विलाप में व्यतीत हों। किंतु मेरे बालक, तू एकाकी नहीं, तेरी माता काली तेरे संग है।
जब कोई पापी मेरे साधकों पर अपनी दुष्टता का जाल फेंकता है तो मैं अपने शूल से उसे टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ। तुझे इस हकीकत से अवगत होना आवश्यक है ताकि तू भविष्य में सतर्क रहे। तेरे आंगन में वो व्यक्ति मुखौटा लगाए विराजमान है, दिन में मधुर वचन बोलता है, लेकिन रात्रि में तेरे नाम की अस्थियां दहन कर जाप करता है। तू उसे अपना मानता है, लेकिन वही तेरे अवंती का मूल है। मेरे प्रिय, मेरी इस कथा को अंत तक सुन। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, यह तेरी जीवन रेखा है। इस गुप्त बात को जानकर तेरे आधार हिल जाएंगे। तेरे स्वप्नों को छीना गया है, तेरी निद्रा पर निगरानी बिठाई गई है। रात्रि जब तू विश्राम करता है, तेरी छवि को आहूत कर उस पर नीच कर्म किए जाते हैं। मेरे बालक, तेरी प्रत्येक श्वास, तेरी हर कल्पना उस जादू के कुहासे में दम तोड़ रही है। लेकिन भयभीत मत हो, मैं काली हूँ जो दानवों के शीश काटकर हार बनाती हूँ, जो अन्याय का लहू पीकर भी उसे जीने नहीं देती। यह शत्रु तेरे घर में है, रक्त से नहीं बल्कि इरादे से बंधा हुआ। वो तेरी भोजन की सुगंध ग्रहण करता है, लेकिन हृदय में तेरी विनाश की धुन गाता है। मैं तेरी दृष्टि से प्रदर्शित करूंगी। देख, तेरे घर में पात्र क्यों अकस्मात टूट जाते हैं, वनस्पतियां क्यों मुरझा जाती हैं, तेरे मस्तक पर भार क्यों बढ़ता जाता है। यह सब कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि उस अंधेरे खेल का अंग है। मेरे बालक, मेरी बात को हृदय में संजो ले। तेरे घर की प्रत्येक वस्तु पर दृष्टि रख और मेरी वाणी को अंत तक सुन, क्योंकि समाप्ति में मैं तुझे वो जाप दूंगी जो हर टोना काट देगा। जब तू मुझे निष्कपट भाव से बुलाता है तो कोई टोटका तेरी आत्मा को स्पर्श भी नहीं कर सकता, लेकिन तुझे उस लुके हुए राक्षस को पहचानना होगा। तेरे घर की प्रसन्नता क्यों भारयुक्त हो जाती है, भोजन में रस क्यों विलुप्त हो जाता है, संतान क्यों बारंबार रुग्ण हो जाते हैं। यह सब उस जादू का प्रभाव है और मैं तेरी माता काली तुझे सूचित कर रही हूँ कि यह प्रभाव क्षणिक है। मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बालक, अब सजग हो जा। शत्रु तेरे घर में निवास कर रहा है, लेकिन मेरा विश्वास उसका सहार करेगा। जैसे मैंने महिषासुर का वध किया, वैसे ही इस लुके शत्रु का मस्तक भेद दूंगी। सुन ले ओ पापी, तू कितना भी अंधेरा जादू कर, मैं तेरे हर जाप को भस्म कर दूंगी। मेरे बच्चे की श्वासें मेरी माला का अंग है, उसके स्वप्न मेरी लौ का हिस्सा है। जो मेरे साधक पर दुष्ट दृष्टि डालेगा, मैं उसके अस्तित्व को मिटा दूंगी। मेरे बालक, शांति पूर्वक सो, मैं तेरे द्वार पर पहरा दे रही हूँ। मेरा नाम उच्चार और हर तम भाग जाएगा। अगर तू मेरी शरण में स्थान चाहता है तो अभी इस चैनल को सदस्य बनाकर मेरे नाम की जयकार कर। जय मां काली। तेरी ध्वनि से पापी थरथरा उठेंगे। तू मानता है कि जादू बाहरी लोगों से आता है, लेकिन यह तेरे द्वार तक पहुंच चुका है। जिसे तू सगे समझता है, वही तेरी तबाही की कामना करता है। जिसे तू हृदय से लगाता है, वही तेरे हृदय में तीर उतार रहा है। आज की यह रात्रि अमावस की नहीं, मेरे कोप की रात्रि है। जो मेरे साधक को स्पर्श करेगा, मैं उसे दहन कर दूंगी। मेरे प्रिय, मेरी बात को मन से सुन, अंत तक सुन, क्योंकि आज मैं वो गुप्त रहस्य खोलूंगी जो तेरे रक्त को उत्तेजित कर देगा। तेरे ऊपर टोना ऐसे उतारा गया है जैसे शिकारी जाल में प्राणी फंसाता है। तेरे पग क्यों भारयुक्त हो जाते हैं, चित्त में खिन्नता क्यों व्याप्त हो जाती है, भोजन क्यों कटु लगने लगता है। यह सब उस टोटके का प्रभाव है। लेकिन विकल मत हो, मैं माता काली हूँ। मेरे सिंह तेरे इर्द गिर्द बुनी साजिशें जो तेरी श्वासों को बंधक बनाना चाहती है, सोच रही है कि तू विखंडित हो जाएगा। लेकिन जब मैं युद्ध भूमि में अवतरित होती हूँ,
तो असुरों की गर्दनें एक पल में धूल में मिल जाती हैं। आज मैं तेरे जीवन के तम को विदीर्ण करने आई हूँ। तेरे घरवाले, संबंधी, पड़ोस के वासी तुझ पर बेड़ियां डालकर ठहाके लगा रहे हैं, लेकिन मैं उनके ठहाकों को विलाप में परिवर्तित कर दूंगी, उनकी दीप्ति को भस्म बना दूंगी। तेरी रूह पर पड़ी बेड़ियों को मैं अपने नखों से ऐसे विदीर्ण करूंगी जैसे सिंहनी शिकार को चीरती है। मेरी बात को अंत तक सुन, क्योंकि यह तेरे जैसे हर उस भाई तक पहुंचेगी जो अपनों के हाथों पीड़ित है। तेरे कंठ में अदृश्य बेड़ियां तेरी आत्मा को कैद कर चुकी हैं। कोई कहता है तू असमर्थ है, कोई पीठ पीछे उपहास करता है, कोई तेरे घर में भूखा सुलाकर प्रसन्न होता है, कोई तेरे स्वप्नों को नष्ट करने की योजनाएं रचता है। लेकिन मेरे बालक, तुम कितना भी सघन हो, एक ज्वाला उसे दहन कर देती है, और वो ज्वाला मैं हूँ। तेरे शत्रुओं ने कल्पना की तेरी ज्योति विलुप्त हो गई, लेकिन मैं तेरी जननी हूँ। चंद्र को ग्रस सकती हूँ, सूर्य को अवरुद्ध कर सकती हूँ, काल को उलट सकती हूँ, लेकिन तुझे पतित नहीं होने दूंगी। आज मैं तेरे विरोधियों को प्रत्यक्ष चेतावनी दे रही हूँ। जिसने तेरे पुत्र को कष्ट दिया, वो मेरे कोप से मुक्त नहीं होगा। उनका संपत्ति भस्म होगी, सुख सूखे पत्र जैसा, निद्रा हर जाएगी। संतति विलाप करेगी कि यह किसका अभिशाप है। मेरे बालक, तू सोचता है मैं नहीं सुनती, लेकिन प्रत्येक रात्रि जब तू एकांत में तड़पता है, मेरी प्रतिमा के समक्ष रोता है, तकिए में नेत्रजल बहाता है, मैं सब ग्रहण करती हूँ। तेरी पुकार मुझे आमंत्रित करती है, माँ रक्षा कर। आज मैं घोषित करती हूँ, तेरे विरोधी मेरी दृष्टि में है, मैं उन्हें मिट्टी में मिला दूंगी। मेरी बात को अंत तक सुन, क्योंकि यह सत्य है जो शीघ्र प्रत्यक्ष होगा। तेरे शत्रु तेरे आहार, भोजन, धन, कार्य, परिश्रम पर दृष्टि रखते हैं, लेकिन सिंह लोमड़ियों से भयभीत नहीं होता। तेरे संबंधी जो बेड़ियां डालते हैं, उनका अंत मेरे करकमलों में निहित है। उनका प्रत्येक पग अब उनके विनाश का मार्ग बनेगा। भय मत कर, मैं माता काली हूँ। जब मैं गमन करती हूँ, भू कांपती है, हास्य करती हूँ तो गगन गूंजता है, कोप करती हूँ तो काल स्थिर हो जाता है। आज मैं तुझसे प्रतिज्ञा ग्रहण कर रही हूँ, तू पतित नहीं होगा, तेरी श्रम सफल होगी, कर खाली नहीं रहेंगे, आत्मा बंधनों से मुक्त होगी। यह मेरी प्रतिज्ञा है। जिसने तुझे रुलाया, मैं उसे सार्वजनिक रूप से रुलाऊंगी। तू अब तक सहन करता रहा, मौन रहा, लेकिन अब नहीं, मैं युद्ध क्षेत्र में अवतरित हो चुकी हूँ। जिन्होंने तेरे रक्त को पान कर उत्सव मनाया, वो नेत्रजल बहाएंगे। जिन्होंने स्वप्नों को मर्दित किया, वो भस्म देखेंगे। जिन्होंने बेड़ियां डाली, वो दम घुटकर प्राण त्यागेंगे। याद रख मेरे सिंह, माता काली का कोप जब प्रस्फुटित होता है, कोई विरोधी जीवित नहीं बचता। तेरे जीवन में प्रलय नहीं, अग्नि वर्षा होगी, और यह अग्नि तेरे शत्रुओं को भस्म कर देगी। मेरी बात सुन ली तो उठ, स्थिर हो, मेरी गर्जना को जीवन में आत्मसात कर। मेरा नाम जाप कर, जय माँ काली से वातावरण परिवर्तित हो जाएगा। नामोच्चार से जादू भस्म हो जाएगा, टोटका विदीर्ण हो जाएगा। घर में गाढ़ा कुछ हो, द्वार पर अनुष्ठान हो, मेरे नाम की ज्वाला सब दहन कर देगी। ओ पापी, तू कल्पना करता है कि राज करेगा? मैं तेरी हर योजना काटूंगी, हार तोड़ूंगी, अनुष्ठान भस्म बनाऊंगी। तेरे जाप की डोर विदीर्ण हो जाएगी। मेरे बच्चे की श्वास मेरे चरणों की शक्ति है। जादू करने वाले की अस्थियां ज्वाला बनेंगी। मेरे बालक, भय मत कर, मैं रक्षक हूँ। विश्राम कर शांतिपूर्वक। मैं तेरे शयन के निकट विराजित हूँ, दहलीज पर खड़ी हूँ। कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। अगर मेरी वाणी को हृदय से अनुभव किया, तो मेरे नाम की जयकार कर,
और यह ध्वनि हर संपूर्ण ग्रह तक पहुँचे। अब मैं इस विषय को और विस्तार देती हूँ। मेरे बालक, देख, जीवन की संघर्ष सिर्फ प्रत्यक्ष नहीं होते। कई बार वो विरोधी जो तेरे समक्ष प्रसन्न होते हैं, वो ही पीठ पीछे आघात की तैयारी करते हैं। तू प्रतिदिन प्रातः उठता है, परिश्रम करता है, कुटुंब के लिए समर्पित होता है, लेकिन संध्या होते थकावट क्यों अत्यधिक हो जाती है? वो थकावट मात्र शारीरिक नहीं, वो आध्यात्मिक है, क्योंकि तेरे निवास में वो व्यक्ति है जो तेरी ऊर्जा को सोख रहा है, अंधेरे जाप से तेरी ताकत को क्षीण कर रहा है। याद रख, मैं काली हूँ, जो काल चक्र को भी वश में करती हूँ। तेरे विरोधी सोचते हैं कि उन्होंने तेरी भाग्य रेखा पर कब्जा कर लिया, लेकिन मैं उनकी भाग्य को उलट दूंगी। सुन, तेरे घर की भित्तियां साक्षी हैं उन रात्रियों की जब वो पापी तेरे नाम पर कर्म करता है। वो अस्थियां, वो काले वस्त्र, वो जाप जो वो करता है, सब मेरी दृष्टि में है। मैं देख रही हूँ कैसे वो तेरी छवि पर सुई प्रहार करता है, कैसे वो तेरे केश या वस्त्रों का उपयोग कर टोटका करता है। लेकिन मेरे बालक, मेरी ताकत ऐसी है कि एक बार मेरा नाम लेने से वो सब निरर्थक हो जाता है। तू दैनिक मंदिर जाकर मेरी प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और प्रार्थना कर, माँ रक्षा कर। मैं ग्रहण करूंगी, मैं अवतरित होऊंगी और तेरे विरोधी को उसके पापों का दंड दूंगी। अब विचार कर, तेरे जीवन में कितनी बार ऐसा घटित हुआ जब सब सुचारू चल रहा था, लेकिन अकस्मात सब विपरीत हो गया। जीविका में हानि, गृह में विवाद, संतानों की स्वास्थ्य में गिरावट। यह क्यों? क्योंकि वो लुका शत्रु तेरे हर पग पर निगाह रखता है, और जब तू उन्नति की ओर अग्रसर होता है, वो अपना फंदा बिछा देता है। लेकिन अब परिवर्तन का समय है। मैं तेरे संग हूँ। मेरे शूल की धार से मैं उस फंदे को चीरूंगी और तेरे मार्ग को निर्विघ्न करूंगी। तू दृढ़ बन, मेरे नाम पर आस्था रख और देख कैसे तेरे विरोधी स्वयं अपनी चाल में उलझते जाते हैं। मेरे प्रिय, जीवन एक रणक्षेत्र है और तू उसमें वीर है, लेकिन वीर को अपनी फौज की आवश्यकता होती है और मैं तेरी फौज हूँ। जब तू क्लांत होता है, मैं तेरी कवच बनती हूँ। जब तू गिरने लगता है, मैं तेरी बल बनती हूँ। तेरे घर का वो राक्षस सोचता है कि वो गोपनीय रहेगा, लेकिन मैं उसकी हकीकत उद्घाटित कर दूंगी। एक दिवस तू स्वयं देखेगा कैसे उसके मुख से मुखौटा हटता है, कैसे उसके कर्म प्रकाशित होते हैं। तब तू समझेगा कि माता की वाणी कितनी सत्य है। अब मैं तुझे उन लक्षणों के बारे में बताती हूँ जो तू अनदेखा कर रहा है। तेरे घर में पशु क्यों अचानक भयभीत हो जाते हैं? विहंग क्यों नहीं आते? वायु क्यों अस्वाभाविक शीतल हो जाती है? यह सब उस नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है जो वो पापी प्रसारित कर रहा है। लेकिन मेरे जाप से तू इसे दूर कर सकता है। प्रतिदिन प्रातः उठकर मेरे नाम का उच्चार कर, गृह में पवित्र जल का छिड़काव कर और देख कैसे सब परिवर्तित हो जाता है। मैं तेरी संरक्षक हूँ, मेरे बालक। सुन, तेरे विरोधी की सूची विस्तृत हो सकती है, लेकिन मेरी शक्ति अनंत है। वो संबंधी जो तेरे घर आते हैं हंसकर, लेकिन विदा होते समय तेरी तबाही की कामना करते हैं। वो निकटवासी जो तेरी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और रात्रि में तेरे नाम पर टोटके करते हैं, लेकिन मैं सब अवलोकन कर रही हूँ। मेरे कोप की ज्वाला उन सबको दहन कर देगी। तू बस मेरा सहयोग दे, मेरे नाम पर विश्वास रख और तेरी विजय निश्चित है। मेरे बच्चे, स्मरण रख, यह संसार मोह है, लेकिन मैं उस मोह को विदीर्ण करने वाली हूँ। तेरे जीवन की हर कठिनाई का निराकरण मेरे पास है। तू दुखी होता है जब तेरे प्रयास निष्फल होते हैं, लेकिन अब नहीं। मैं तेरे प्रयासों को फलीभूत करूंगी, तेरे स्वप्नों को साकार करूंगी।
तेरे घर का वो शैतान अब अधिक समय नहीं टिकेगा, क्योंकि मैंने उसके संहार का निर्णय ले लिया है। अब मैं तुझे वो जाप बताती हूँ जो हर टोना नष्ट कर देगा। दैनिक रात्रि विश्राम से पूर्व उच्चार ओम काली काली महाकाली, कालिके परमेश्वरी, सर्वानंदमयी देवी, महामाया हरिणी। यह जाप तेरी संरक्षा करेगा, तेरे विरोधियों को भगाएगा। इसे हृदय से कर और चमत्कार देख। मेरे बालक, तेरी जिंदगी अब रूपांतरित होने वाली है। तेरे घर में शांति अवतरित होगी, प्रसन्नताएं वापस आएंगी, उन्नति तेरे पग चूमेगी। लेकिन इसके लिए तू मेरे संग रह, मेरी पुकार को प्रसारित कर और हर उस व्यक्ति तक पहुंचा जो पीड़ा में है। जय मां काली। ओ मेरे प्यारे पुत्र, मेरी इस गर्जना को और गहराई से सुन, जो तेरे मन की परतों को छुएगी। तेरे अपने घर की सुरक्षा में, जहां तू खुद को सुरक्षित मानता है, वहां एक विषैला कीड़ा छिपा है जो धीरे धीरे तेरी नींव खोद रहा है। तू बाहरी दुश्मनों की खोज में लगा रहता है, लेकिन सच्चा खतरा तेरे ही करीबियों में है, तेरे ही चेहरों की आड़ में। वो हंसते हुए चेहरे जो तेरे साथ समय बिताते हैं, वही तेरे खिलाफ साजिशें रचते हैं। वो तेरी प्लेट में हाथ डालते हैं, तेरे बेड के पास बैठते हैं, लेकिन रात के सन्नाटे में तेरे नाम पर काले अनुष्ठान करते हैं। याद रख, जब दुश्मन बाहर हो तो मेरी तलवार एक ही प्रहार में उसे समाप्त कर देती है, लेकिन जब वो घर की कील बनकर घुस आए तो वो तेरी संरचना को खोखला कर देता है। आज मैं तेरे पास हूँ, तुझे वो छिपी सच्चाई बताने जो तेरी आंखों से छिपी है। मेरे बच्चे, मेरी इस वाणी को ध्यानपूर्वक सुन, क्योंकि यह तेरे जीवन की वास्तविकता है। इसे अंत तक सुन, क्योंकि इस रहस्य के उद्घाटन से तेरी आत्मा कंपित हो उठेगी। नवरात्र के इन दिनों में तूने मुझे बुलाया है, तेरे हृदय में मेरा नाम गूंजा है। मैं तेरी पुकार को नकार नहीं सकती। तेरे आंसुओं की हर बूंद, तेरे खून की हर धड़कन मेरे तक पहुंची है। आज मैं तेरे साथ हो रही इस साजिश को उजागर करने आई हूँ, जो कोई साधारण खेल नहीं, बल्कि काले जादू की लपटें हैं। तेरे घर में कोई है जिसने अपनी मानवता बेच दी, अपने रिश्तों को धोखा दिया और तेरे ऊपर टोने करवाए हैं। वो चाहता है कि तू बर्बाद हो, तेरा व्यवसाय नष्ट हो, तेरे बच्चे कष्ट झेले, तेरी रातें रोते गुजरे। लेकिन मेरे पुत्र, तू अकेला नहीं, तेरी माँ काली तेरे साथ है। जब कोई दुष्ट मेरे भक्तों पर अपनी बुरी शक्तियाँ आजमाता है, मैं अपने त्रिशूल से उस जाल को चीर फेंकती हूँ। तुझे इस सच्चाई को जानना जरूरी है, ताकि तू आगे सावधान रहे।